आज जिला चंबा के विभिन्न जगहों पर बड़ी तीव्रता वाले भूकंप की स्थिति पर मॉक ड्रिल हुई। सुबह 11 बजे सायरनों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद सड़क पर एम्बुलेंस, अग्निशमन और पुलिस की गाड़ियां परेल, करिया भड़िया मार्ग समेत जगह जगह आपदा में फंसे लोगों की मदद के लिए रवाना हुई। विभिन्न जगहों पर पहुंची टीमों ने समय न गवाते हुए रावी नदी, साल खड्ड में फंसे व चोटिल मरीजों को स्ट्रेचर के जरिए उठाकर एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। इस मौके पर प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों की टीमें भी मौजूद रहीं। मैं एडीएम साहब को एज इंसिडेंट पोस्ट कमांडर होने के नाते बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में जितने भी हमारे यहाँ पे विभाग, एनजीओज और बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी ने आज जिला भर में जो 9 साइट्स के ऊपर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबने करवाया। बातें मोर और लेस एडीएम साहब पूरी कवर कर चुके हैं और जैसा शुरुआत में आशीष ने कहा कि आज धूप थोड़ी ज़्यादा है तो मैं बहुत ज़्यादा समय ऐसे आप लोगों का नहीं लूँगा। सभी इस बात से परिचित हैं कि हिमाचल जो हमारा पूरा राज्य है और चंबा जो हमारा ज़िला है वो जोन 4 और जोन 5 में फॉल करता है, जिसका अर्थ ये है कि हम पूरे भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक की घटना होने के लिए। 1905 में कांगड़ा में एक लास्ट मेजर अर्थक्वेक आया था जिसमें लगभग 26,000 लोगों की मृत्यु उस टाइम पे हुई थी जब इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन नहीं थी। हम लोग ट्रेडिशनल घर बनाते थे पत्थरों के साथ, लकड़ियों के साथ। सब लोग जो घर है वो थोड़े डिस्टेंस पे थे, सबके पास खुली जगह भी थी। आज के समय में जो चंबा के निवासी हैं वो तो आप देखते हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार की हुई है जहाँ पे हमारे पास चलने तक के लिए भी रास्तों पे जगह नहीं बची है। तो आज के समय में अगर कुछ इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो जो इंटेंसिटी है डैमेज की वो शहरी निकायों में ज़्यादा रहेगी, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन एकत्रित है वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। और उसी प्रिपेयर्डनेस के लिए ये जो मॉक ड्रिल है वो सालाना करवाई जाती है। पिछले वर्ष भी हमने किया था, उस टाइम पे कुछ हमारे सामने त्रुटियाँ सामने आई थी, उन पे हमने एक्शन लिया है। इस बार उसको किया है, थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करिए, इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ा जो रोल है डिपार्टमेंट्स का अपनी जगह है, क्योंकि रिस्पॉन्स मॉक ड्रिल में तो हमें सब कुछ पहले से मालूम होता है, साइट्स हमारी आइडेंटिफाइड है, किस समय पे कहाँ पर पहुँचना है उसके बारे में सब पहले से सचेत है। परंतु जब एक्चुअल में इस प्रकार का कुछ डिजास्टर आएगा तो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आपके पास सेकेंड्स में होगा। सबसे प्रथम अपनी खुद की रक्षा करना है ताकि जो हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है उसके निर्वहन के लिए हम लोग बचे रहें, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें। तो सबसे मेरा सबसे पहले ये निवेदन है कि जो आपकी अर्थक्वेक की फर्स्ट रिस्पॉन्स ड्रिल है, अगर उसके बारे में कोई मुझे बताना चाहेगा कि अगर आपको महसूस होता है कि झटका आ रहा है तो सबसे पहले तो आपके पास सूचना कहाँ से आएगी उसकी? कोई मोबाइल एप्लीकेशन जिसके बारे में कोई परिचित है, जहाँ पे आपके पास डिक्लेरेशन आता है या मैसेज आता है कि भाई अर्थक्वेक की घटना किसी एरिया में हुई है, किसी क्षेत्र में हुई है? जी, भूमि नहीं है, कोई और? सचेत, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी के पास ये मोबाइल एप्लीकेशन आपकी डाउनलोडेड होनी चाहिए। थोड़ा सा अर्थक्वेक में बेसिकली 2 वेव्स उनका संचार होता है। पहली आपकी प्राइमरी वेव्स हैं जो कि डैमेज कॉज नहीं करती है ना। तो सचेत मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो प्राइमरी वेव्स को कैप्चर करता है और एपी सेंटर के हिसाब से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी मोबाइल नंबर है जहाँ पे वो एप्लीकेशन डाउनलोडेड है वहाँ पे उसका अलर्ट भेजता है। लगभग 3 से 4 सेकेंड की देरी के बाद आपकी सेकेंडरी वेव्स आती है। समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 सेकेंड्स ही है। उसके बाद जो आपकी सेकेंडरी वेव्स आती है वो वेव्स हैं जो एक्चुअल में डैमेज कॉज करती है, जो आपकी बिल्डिंग्स गिराती हैं, आपकी ज़मीन को दो फाड़ करती हैं, आपके स्ट्रक्चर्स को तोड़ती हैं। तो ये जो 3-4 सेकेंड है, इतना ही समय आपको मिलेगा फर्स्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार वालों को बचाने के लिए। अर्थक्वेक आने की दशा में व्हाट इज़ दी जो 3 स्टेप प्रोसेस है जो हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए फॉलो करना होता है। कोई अगर हमारे आपदा मित्र या वॉलंटियर बताना चाहेंगे? थोड़ा मतलब धूप ज़्यादा है बट हल्का सा एक्टिव हो। एज द कमांडर क्या करना है अगर आपको अर्थक्वेक आता है तो पहला स्टेप आपका क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस कूल डक मतलब सबसे पहले अपने आप को किसी बिल्डिंग, किसी चीज़ के नीचे छुपा लो। टेबल हो गया,
इसका हार्ड टॉप हो, ताकि अगर आपकी छत गिरती है या कोई स्ट्रक्चर आपके ऊपर गिरता है तो आपको चोट ना लगे। कवर करें अपने आप को, कोई भी आपका जो अंग है जो कि बाहर एक्सपोज है उसको कवर कर दें। और सेकेंडली, इस भी चीज़ को आपने पकड़ा, उसको पकड़ के वहाँ पे बैठे रहें जब तक वाइब्रेशंस रुकती नहीं है। ये आपका पहला रिस्पॉन्स है। यही इंश्योर करेगा कि जो बाकी की जिम्मेदारी हैं जो आज हमने यहाँ मॉक ड्रिल में करी, उसको हम लोग ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, ये सबको मालूम होना चाहिए। उसके बाद प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज़ वो सेकेंडरी आपकी आएंगी, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो जिसमें जो पहला रिस्पांस है वो आपका कम्युनिटी का रिस्पांस है। डिपार्टमेंट्स की जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी कि जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डायरेक्शन के ऊपर ज़िला चंबा में एक अर्थक्वेक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें ज़िला भर में 9 स्थलों के ऊपर विभिन्न प्रकार की आपदाओं के अगेंस्ट किस प्रकार से रिस्पांस रहेगा उसकी प्रैक्टिस की गई। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जितनी भी टीम्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल टीम्स हों, चाहे कम्युनिटी के स्तर पे हमारे आपदा मित्र हों, हमारी NGOs हों, हमारे NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियर्स हों, सभी ने बढ़ चढ़कर इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। ओवरऑल जो रिस्पांस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा समय ऐसा किसी भी एक्टिविटी में नहीं लगा। सभी टीम्स अपने अपने स्थल पे समय रहते पहुंच चुके थे। कुछ त्रुटियां ऑब्वियसली जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं और जो हमारे इंसिडेंट कमांडर्स हैं उनकी तरफ से एक कंप्लीट रिपोर्ट आएगी कि और क्या चीज़ें हैं जिनको और बेहतर किया जा सकता है, और उन्हीं के ऊपर आगे DDM में कार्य करेगा ये इंश्योर करने के लिए अगर किसी प्रकार की कोई आपदा की स्थिति चंबा में आती है तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो सजग रहें और इस प्रकार की आपदा के अगेंस्ट लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तत्परता से कार्य कर सकें।